इस वीडियो में मैंने आपसे बात की है फॉरेक्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्निकल टर्म्स बाय एंड सेल, पिप, लॉट, बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन के बारे में। तो देखते रहिए ये वीडियो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम मेरे दोस्तों को, बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ़ॉरेक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। दूसरी वीडियो में फ़ॉरेक्स में जो लोग नुकसान उठाते हैं उनके बारे में ज़िक्र किया गया कि वो नुकसानात जो उठाते हैं उनकी नुकसानों की वजह क्या होती है। उसके बाद तीसरी वीडियो मेटा ट्रेडर 4 के बारे में थी कि मेटा ट्रेडर 4 आज तक मैंने नहीं देखा कहीं पे कि किसी ने इतनी डिटेल में बताया हो कि एक एक चीज़ उसकी बताने की कोशिश की गई है। आज की वीडियो जो है वो टेक्निकल टर्म्स के बारे में है कि हम लोग अक्सर ग्रुप में चैटिंग कर रहे होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो ज़ीरो हैं उनको टर्म्स का पता नहीं चलता। वो कहते हैं यार ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, लगता है हम तो सेकंड क्लास फेल हो गए थे, हमें तो ये हमारे सर से गुजरती जा रही हैं। तो वैसे वो इंजीनियर हैं, तो उनके लिए और जो लोग बिल्कुल अभी, क्योंकि जैसे हमारा कोर्स भी नया है बिल्कुल, तो इसमें टेक्निकल टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मेन टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं। वैसे तो अगर फॉरेक्स को टेक्निकल टर्म्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारी टर्म्स एक वीडियो में बयान होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले भी वीडियोस काफ़ी लंबी बनी तो वो बोरिंग हो जाता है ज़रा सिस्टम। हर बंदा इतना टाइम नहीं आजकल के दौर में दे सकता। तो आज की वीडियो, एक तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और दूसरा मेरी कोशिश रहेगी कि आज की वीडियो ज़रा शॉर्ट बनाए। कुछ मेरे दोस्त सवाल कर रहे थे कि मार्केट ऊपर क्यों होती है और मार्केट नीचे क्यों होती है, यानी कि बाइंग किस तरह होती है, सेलिंग किस तरह होती है, इसके पीछे राज क्या है। तो इसके पीछे भाई राज नहीं है, सिंपल सी एक लॉजिक है। उसकी मिसाल आपको मैं एक सिंपल एज यूजल, जैसे मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, सिंपल मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक गारमेंट्स की दुकान बनाई है, उस दुकान में आपने एक जीन्स की आर्टिकल रख लिया है, मैन की जीन्स है। अब आप देखते हैं कि उस जीन्स के ख़रीदार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक बंदा लेके गया, उसने आगे रेफ़र किसी को किया, वो बंदे उस जीन्स के ऊपर टूट पड़े हैं। फ़ौरन जब आप नोट करेंगे कि आपकी जीन्स बहुत ज़्यादा बिक रही है, इसके बहुत ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो अपनी मर्ज़ी से और एक मजबूरन। अपनी मर्ज़ी से भी काम वही करेंगे जो मजबूरन करेंगे। आप उस जीन्स की कीमत बढ़ा देंगे। उसकी वजह, आप उस जीन्स की कीमत इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि बायर्स ज़्यादा हो गए हैं। जब खरीदने वाले ज़्यादा हो गए हैं तो मजबूरन भी बढ़ानी पड़ जाएगी, क्योंकि पीछे से स्टॉक भी उसी हिसाब से आ रहा होगा, तो आप कीमत बढ़ा देंगे कि चलो स्टॉक आने तक पीछे कवर हो जाएगा। और अपनी मर्ज़ी से भी बढ़ाएंगे कि यार स्टॉक ज़्यादा, अपना बायर्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे पास ख़रीदार ज़्यादा आ रहे हैं, चलो मैं मुनाफा ज़्यादा कमा लेता हूँ। तो इसी तरह जब आपके पास एक आर्टिकल नहीं बिकेगा तो आप उसकी कीमत लो कर देंगे, इवन के साल के एंड में आप उसकी सेल लगा देंगे। तो सिंपल आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी चीज़ का ख़रीदार तादाद में बढ़ता है तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। जब भी किसी चीज़ का ख़रीदार तादाद में कम होता है तो उसकी चीज़ डाउन हो जाती है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। इसी वजह से फॉरेक्स की फील्ड में जब भी किसी पेयर्स का, करेंसी पेयर का, गोल्ड का, क्रूड ऑयल का, जब भी बायर्स बढ़ जाते हैं तो वो करेंसी अप जाती है। जब बायर्स कम होते हैं, यानी कि सेलर बढ़ जाते हैं, तो वो करेंसी डाउन हो जाती है। तो ये सिंपल उसका तेज़ तेज़ सवाल का जवाब था। आगे डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये ऊपर नीचे क्यों होता है और बायर्स इसे खरीदते ही क्यों हैं और सेलर इसे सेल ही क्यों करते हैं। तो ये इसके दो तीन सवालों पे आगे वीडियो बनाएंगे। अभी मोटा मोटा आप समझ लें, किसी को मिसाल देनी हो तो जब बायर्स बढ़ जाएं तो बाइंग होती है, जब सेलर्स बढ़ जाएं तो सेलिंग होती है, सिंपल। अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म है फॉरेक्स में, वो है पिप, PIP। पिप, पिप किसे कहते हैं? पिप को अगर टेक्निकली डिफाइन किया जाए तो पिप होती है प्रॉफिट इन परसेंट, यानी कि 1% प्रॉफिट किसी भी वैल्यू में, उसको हम कहते हैं पिप। अब इसको पिप कहने का मकसद क्या था? इसे हम डॉलर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टमेंट है। इसे हम सेंट क्यों नहीं कह सकते? तो इसे पिप को डॉलर या सेंट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये फॉरेक्स पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिए हुए है। हर दुनिया में मुख्तलिफ ज़बान है, और जब मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं तो मजबूरन टेक्निकल लैंग्वेज को बीच में लाना पड़ता है, ताकि हर बंदा, हर नस्ल का, हर ज़बान का बंदा उस एक जो स्पेसिफिक फील्ड होती है उसके बारे में जान सके।
इंजीनियरिंग की टेक्निकल लैंग्वेज और होती है, डॉक्टरों की टेक्निकल लैंग्वेज और होती है, ट्रेडर्स की टेक्निकल लैंग्वेज में जो हम प्रॉफिट या लॉस 1% होता है उसको हम पिप कहते हैं। और उसकी आपको समझने के लिए सादा सी मिसाल ये दूं कि जो आपका सारा वैल्यू लिखी हुई होती है, ये आपके सामने इधर वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू लिखी है इसका जो लास्ट डिजिट है वो जब अगले डिजिट में चेंज होगा तो वो 1 पिप चेंज होगा। मिसाल के तौर पे अगर अभी की वैल्यू यूरो की 1.0870 है तो थोड़ी देर बाद ये 1.0871 हो जाती है, तो इसने 1 पिप का इजाफा किया क्योंकि 0 से ये 1 होगी। जो आखिरी डिजिट में इजाफा होता है उसको 1 पिप कहते हैं। हम प्रॉफिट को भी पिप में काउंट करते हैं और लॉस को भी पिप में काउंट करते हैं। तो जब हम बोलेंगे कि हमें 1 पिप का प्रॉफिट हुआ तो समझे हमें 1 पॉइंट जो लास्ट वाला था उसका प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट कितना हुआ वो लॉट साइज पे डिपेंड करता है। तो आप उम्मीद है पिप के बारे में समझ गए होंगे। अब लॉट साइज का मैंने बोला, लॉट क्या होती है? लॉट आपने अक्सर सुना होगा कि बिजनेस में बंदे कहते हैं जो ये जो लंडे की लॉट्स आती हैं बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती हैं, वो लंडा आता है बाहर से, कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, उनकी लॉट्स होती हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक वो एक गट्ठर बना होता है या उसे कंटेनर बोल लें, उसमें एक स्पेसिफिक काउंटिंग के लिहाज से, वज़न के लिहाज से वो चीज़ें जो आती हैं उनको एक लॉट बोला जाता है। तो ट्रेडिंग में लॉट उसी चीज़ को बोला जाता है कि मिकदार, कितनी मिकदार में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं एक लॉट। और लॉट की आगे किस्में हैं, 3 किस्में हैं लॉट की। एक है सबसे छोटी, फिर दरमियानी, फिर उससे बड़ी, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं माइक्रो, उससे बड़ी मिनी और उससे बड़ी स्टैंडर्ड। अब आज तक आपको किसी ने ये नहीं बोला होगा कि जी छोटी, दरमियानी और बड़ी, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए ज़रूरी है कि माइक्रो को छोटी बोला जाए, मिनी को दरमियानी बोला जाए और जो स्टैंडर्ड है उसको ऊपर वाली या हाई बोला जाए। तो ये 3 किस्म की लॉट्स हैं, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। हम मिनी लॉट को लेके चलेंगे क्योंकि वो एवरेज है, दरमियान में। मिनी लॉट जब आप लॉट वाले सेक्शन में जाके देखेंगे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो मेटा ट्रेडर 4 के राज थे जिसमें, उस वीडियो में आपको बताया कि जो ऊपर लॉट साइज जो होता है ना उसको मिनी लॉट कैसे बोलते हैं। 0.1 ये साल लिख दिया मैंने, 0.1 ये हमारी होगी एक मिनी लॉट। और इसी मिनी लॉट को जब ऊपर ले जाएंगे 10 पॉइंट तो ये हो जाएगी 1 को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड लॉट। उससे 10 पॉइंट नीचे है तो मिनी पे आ गए। अब मिनी हमारी थी 0.1 लॉट, 0.1 से हम 10 पॉइंट और नीचे आएंगे 0.01, 0.01 हमारी माइक्रो लॉट हो जाएगी। अब ये 3 किस्म की लॉट हैं, माइक्रो, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। किस पेयर में हमने कितनी लॉट उठानी है उसका अनुसार मनी मैनेजमेंट में होगा, और मनी मैनेजमेंट के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, वो बाद में पोस्ट की जाएगी। तो ये फ़िलहाल समझने के लिए ज़रूरी था कि लोग पूछ रहे थे कि सर मैं कितनी बड़ी लाट लूँ या मैं कौन सी लाट लूँ, तो मैं उन्हें बोल रहा था यार आप मिनी लाट ले लो। तो वो आगे मुझसे पूछते थे मिनी लाट 0.01 नहीं होती है ना, मैं कहता था नहीं यार 0.1 होती है। तो उनके लिए ये ज़रूरी है वो समझ लें कि मिनी लाट को आप यूँ समझ लें कि दरमियान में एक, जब सिर्फ एक लिखा होगा तो वो स्टैंडर्ड लाट है, उससे 10 पॉइंट नीचे आएंगे तो 0.10 हो जाएगा, उससे 10 पॉइंट नीचे आएंगे तो 0.01 हो जाएगा। तो वो जो 0.01 है वो एक माइक्रो लाट है, फिर मिनी, फिर स्टैंडर्ड। तो ये थी लाट्स के। उसके बाद एक टर्म आती है हमारा जिधर माइक्रो अपना ये मेटा ट्रेडर 4 में बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन, ये 3 चीज़ें लिखी होती हैं जहाँ पे हमारी ट्रेड्स मेन पेज होता है जो मेटा ट्रेडर का। तो बैलेंस क्या होता है? बैलेंस को अगर उर्दू में बोलें तो वो हो जाता है कि हम वज़न करना, लेकिन यहाँ पे वो हम वज़न नहीं है। बैलेंस वो चीज़ है जो आपने डिपॉजिट करवाई है। डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट आपने अपना सिक्योरिटी जो जमा कराई है ब्रोकर के पास या एक्सचेंज के पास, उसको हम बैलेंस कहते हैं। जो आपके अकाउंट में ऊपर शो होता है सबसे ऊपर, उसे हम बैलेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने $5000 जमा कराए तो वो मेरा बैलेंस शो हो जाएगा कि $5000 है। उसके बाद एक टर्म आती है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है कि जो हम ट्रेड्स लगाते हैं उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है, जो रनिंग ट्रेड में रनिंग प्रॉफिट और रनिंग लॉस जो होता है वो बैलेंस में या तो प्लस होता है या माइनस होता है। अगर वो हमारा प्रॉफिट प्लस हो रहा है तो बैलेंस में प्लस हो रहा है तो इक्विटी में वो प्लस होकर शो हो जाएगा। जैसे 5000 का एक मैंने डिपॉजिट किया, उसका मेरा बैलेंस शो हो रहा है 5000। उसके नीचे मैंने एक ट्रेड लगा दी गोल्ड पे मैं 5000 के जो डिपॉजिट था उसके ऊपर मैं 100 प्रॉफिट में जा रहा हूँ। तो अभी मेरी इक्विटी जो होगी वो होगी 5100।
5000 के बीच में 100 प्लस कर दिया, 5100, जब तक वो रनिंग ट्रेड होगी। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे मेरे 5000 का अकाउंट था, उसके ऊपर मैंने एक ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने के बाद वो ट्रेड मेरी -100 हो गई, -100 मेरा रनिंग लॉस चल रहा है, तो वो जो अभी मेरी इक्विटी होगी वो 4900 होगी। वो मेरे जो बैलेंस है उसमें से 100 माइनस करके शो करा रहा होगा। ये इक्विटी जिस वक्त हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं, इक्विटी जितनी होगी हमारी, हमारा बैलेंस उतना हो जाएगा। वो इक्विटी हमारी अगर 100 प्लस थी तो बैलेंस हमारा 100 प्लस हो जाएगा, अगर इक्विटी 100 माइनस थी तो बैलेंस हमारा वो कट जाएगा। तो इक्विटी आपकी शो करती है कि आपको ट्रेड क्लोजिंग के बाद फ़ौरन कितना आपका बैलेंस शो होगा या कितना आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा। तो ये होती है इक्विटी। उसके बाद है फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन को समझाने के लिए लीवरेज की एक फार्म आपको मैंने बताई थी पहली वीडियो में, दूसरी में और मेटा ट्रेडर वाली वीडियो में। लीवरेज जो आपको दी जाती है वो आपका फ्री मार्जिन में काउंट होती है। फ्री मार्जिन होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने $5000 का एक अकाउंट बनाया हुआ, उसके ऊपर मैं एक ट्रेड उठा रहा हूँ, स्टैंडर्ड लॉट में उठाना चाह रहा हूँ, तो एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए जितने मुझे डॉलर दरकार होंगे वो फ्री मार्जिन में से कटेंगे। अब फ्री मार्जिन मेरा टोटल लीवरेज के हिसाब से बताया गया होगा कि इतने % मेरा फ्री मार्जिन है। जैसे जैसे मैं ट्रेड उस पर लगाता जाऊंगा वो मेरा फ्री मार्जिन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा मेरा फ्री मार्जिन माइनस में चला जाएगा, उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लगा सकूंगा। यानी कि मैं अगर एक ट्रेड लगाई है, उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी इकट्ठी, अगर मेरी 10 ट्रेड्स इकट्ठी चल रही हैं तो एक वक्त आएगा कि मेरा फ्री मार्जिन 0 हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। जब फ्री मार्जिन मेरा माइनस में होगा, या ये फ्री मार्जिन आपके लॉस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका एक ही ट्रेड लगाई हुई है और आपका लॉस ही इतना ज़्यादा हो गया तो फ्री मार्जिन आपका माइनस में चला गया, तो उसके बाद आप उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रेड दूसरी नहीं लगा सकते। हाँ, अनलेस कि आप उसी ट्रेड में अगर सेल की लगी है तो एक बाइंग कर लें, बाइंग की लगी है तो सेलिंग कर लें, उसे हैजिंग कहते हैं। हैजिंग के ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाई जाएगी। तो ये फ्री मार्जिन का चक्कर ये होता है कि आप जब ये माइनस हो जाता है तो इसके बाद ट्रेड नहीं लगती। इसको ज़रा गौर से देखा करें ट्रेडिंग में कि ये कितना रह गया, कितना रह गया, उस हिसाब से आप अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ। दोस्तों, ये थी आज की सारी कुछ मेन जो 4-5 टेक्निकल टर्म्स, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो बीच में लैंग्वेज यूज़ हो रही है ग्रुप में या आगे पीछे जो ट्रेडर आपस में यूज़ करते हैं तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं। वो आपस में जब कह रहे होते हैं कि पिप इतना हो गया तो वो पिप क्या है, जब आपस में वो कह रहे हैं इक्विटी तेरी कितनी है तो वो इक्विटी क्या है, डिपॉजिट कितना, बैलेंस कितना। तो ये आपको थोड़ा सा नो हाउ कर लिए, क्योंकि अभी शुरू के स्टेजेस हैं, तो अभी आपके सिर्फ जहन में ये डालना है कि ये क्या चीज़ है। इस एक एक चीज़ पर पूरी वीडियो इंशाल्लाह बनेगी, और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपको बताऊँगा कि जो बाइंग और सेलिंग होती है वो क्यों होती है। जो अभी मैंने बताया कि बायर ज़्यादा हो जाए तो बाइंग होती है, सेलर ज़्यादा हो तो सेलिंग होती है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे अनासर हैं कि जिनकी वजह से कोई भी पेयर या कोई भी करेंसी या कोई भी इक्विटी अपना कमोडिटी या कोई भी चीज़, ऑयल हो गया, चांदी होगी, सोना हो गया, शुगर हो गया, जो भी, वो ऊपर क्यों जाती है उसकी प्राइस और नीचे क्यों आती है, उसके पैटर्न क्या होते हैं। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और कोई मुझसे गलती होगी वो बताने में तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई आपके सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पिछली वीडियोज़ आपने बहुत अच्छी लाइक की और बहुत अच्छा उस पर मुझे आपने क्या उसे बोलते हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस काबिल नहीं हूँ जिस काबिल आपने बना दिया। बस आपकी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हामिद नासर, अल्लाह हाफिज़।